आज के एपिसोड की शुरुआत शाह हाउस में होती है, जहां बाबूजी माही से साफ साफ कह देते हैं कि उसने अनुपमा से झूठ बोला और उस पर दबाव बनाया। बाबूजी माही से सवाल करते हैं कि अनुपमा आखिर क्यों तुम्हारा साथ देगी। फिर वो माही को समझाते हैं कि जब उसने सबकी परवाह किए बिना शादी कर ही ली है, तो अब आगे का रास्ता भी उसे खुद ही तय करना होगा। बाबूजी बहुत सख्त लहजे में माही और आर्यन को कहते हैं कि अब वे कोठारी हाउस जाएं। तोशु भी माही से कहता है कि वो इस घर को छोड़ दे ताकि बाकी सभी लोग सुकून से रह सकें। यहाँ तक कि प्री और ईशानी भी माही से कहती हैं कि वो जाए, लेकिन माही जिद पर अड़ी रहती है। माही कहती है कि वो बिना अनुपमा के कहीं नहीं जाएगी। वो कहती है कि अनुपमा सबके लिए लड़ती है पर कभी उसके लिए नहीं खड़ी होती। माही घोषणा करती है कि जब तक अनुपमा उसके साथ नहीं जाएगी वो कोठारी हाउस नहीं जाएगी और तब तक दोनों शाह हाउस में ही रहेंगे। शाह परिवार के सदस्य माही को उसकी माँ काव्या की याद दिलाते हैं, जिसने उसे छोड़ दिया था, और बताते हैं कि शाह परिवार ने ही उसे पाला है। तोशु कहता है कि यह घर कोई धर्मशाला नहीं है, लेकिन माही अनुपमा के पैरों में गिरकर उससे भावनात्मक रूप से मदद मांगती है और कहती है कि आपको मेरे लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। दूसरी ओर कोठारी हाउस में पराग और मोटी बा अनुपमा की आलोचना कर रहे होते हैं कि उसने प्रार्थना और गौतम के रिश्ते में दखल दिया, लेकिन राही अनुपमा का पक्ष लेती है। पराग राही से कहता है कि अनुपमा से कह दो कि हमारे पारिवारिक मामलों में न बोले। उसी वक्त अनुपमा वहां पहुंचती है और बताती है कि माही और आर्यन ने मंदिर में शादी कर ली है। पराग चौंक जाता है। माही और आर्यन वहां पहुंचते हैं। राही सवाल करती है कि अनुपमा ने शादी में उनका साथ क्यों दिया। अनुपमा बताती है कि माही ने उसे धमकी दी थी कि अगर शादी नहीं हुई तो वह जान दे देगी। वह कहती है कि उसने बहुत कोशिश की थी उन्हें रोकने की। मोटी बासे बात अनुपमा पर ताना मारती हैं, कहती हैं कि अगर इतना ही डर था तो तुम भी धमकी दे सकती थी कि अगर शादी हुई तो मैं हवन कुंड में कूद जाऊंगी। मोटी बा कहती है कि तुमने जानबूझकर यह शादी कराई है, यह तुम्हारी चाल थी। अनुपमा सफाई देती है कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मोटी बा मानने को तैयार नहीं होती। पराग गुस्से में कहता है कि यह शादी हम नहीं मानते। वह कहता है कि आर्यन और माही इस घर से चले जाएं। आर्यन हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि उन्हें मजबूर होकर मंदिर में शादी करनी पड़ी। पराग कहता है कि हमें कोई सफाई नहीं चाहिए। मोटी बा कहती हैं कि माही कोठारी परिवार की बहू बनने के लायक नहीं है। आर्यन कहता है कि माही मेरी पत्नी है और मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। तब पराग कहता है कि अगर ऐसा है तो तू भी जा। ख्याति उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पराग उसे कहता है कि अगर इतना ही अफसोस है तो तुम भी उनके साथ जाओ। ख्याति पूछती है कि क्या तुम्हारी जिद अपने बेटे की खुशी से ज्यादा जरूरी है, लेकिन पराग सुनने को तैयार नहीं होता। अनुपमा दोनों को बाहर ले जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वह कहती है कि माही को उसकी सगी माँ ने छोड़ दिया। शाह परिवार ने भी उसे दिल से नहीं अपनाया, लेकिन उसने हमेशा बेटी का फर्ज निभाया। जब अनुपमा के पास राही और अनुज नहीं थे, तब माही ने उसका सहारा बना था। अनुपमा कहती है कि माही को कभी सच्चा प्यार नहीं मिला और शायद अब उसे वो आर्यन में दिखा, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। अनुपमा अनुरोध करती है कि कोठारी परिवार इस रिश्ते पर फिर से विचार करें। वह माही को बाहर ले जाती है ताकि परिवार सोच सके। फिर शाह हाउस में सब चिंता में होते हैं। तभी अनुपमा माही के साथ वहां पहुंचती है। लीला कहती है कि मुझे पता था कि कोठारी परिवार माही को नहीं अपनाएगा, लेकिन अनुपमा बताती है कि पराग ने माही और आर्यन की शादी को मंजूरी दे दी है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है पराग ने कहा कि मंदिर में हुई शादी को वह नहीं मानता, लेकिन अब ये शादी पूरे रीति रिवाज और सभी रिश्तेदारों के सामने होगी। आर्यन बहुत खुश हो जाता है और पराग को गले लगा लेता है। ख्याति और अनुपमा भी खुश होती हैं। वर्तमान में शाह परिवार को संदेह होता है कि कोठारी परिवार अपना फैसला बदल ना दे। अनुपमा उन्हें भरोसा दिलाती है कि ऐसा नहीं होगा। माही अनुपमा के पैर पकड़कर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है और कहती है कि यह सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ। अनुपमा कहती है
कि तुमने मुझसे मदद नहीं मांगी, जबरदस्ती ली, और एक माँ होने के नाते मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन चेतावनी देती है कि अगर इस शादी के पीछे कोई स्वार्थ या लालच हुआ तो मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। अनुपमा कहती है कि उसने आर्यन की आंखों में माही के लिए सच्चा प्यार देखा है, इसीलिए उसे धोखा मत देना। वो माही से कहती है कि अब वो बहू बनकर परिवार को जोड़ने की जिम्मेदारी निभाए और प्रेम व राही के रिश्ते में न आए। माही पहले हैरान होती है, लेकिन फिर सहमति में सिर हिलाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है।